महाकुंभ 2025 जिसमें दो चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। एक चेहरा था आईआईटी वाले बाबा का और वहीं दूसरा चेहरा था मोनालिसा का। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा की वजह इस समय यह है कि दोनों चेहरे जो महाकुंभ से फेमस हुए, दोनों ही इस समय शादीशुदा हो चुके हैं। यानी कि दोनों ही जोड़े इस समय विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। और इस समय चर्चा आईआईटी वाले बाबा की विशेष रूप से चल रही है, क्योंकि आईआईटी वाले बाबा वही बाबा हैं जो कभी शिव तत्व की बात करते थे, जो कभी कहते थे सब मोह माया है, जो कभी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते थे, लेकिन वर्तमान में उसी मोह माया में एक बार फंस चुके हैं। और उनका एक वीडियो भी इस समय वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें मोनालिसा की, मोनालिसा ने शादी तो किया, लेकिन मोनालिसा की शादी इस समय चर्चाओं में इसलिए बनी हुई है क्योंकि मोनालिसा की शादी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल मोनालिसा की शादी को लेकर एक बात सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि मोनालिसा की शादी अवैध है, क्योंकि मोनालिसा की जब शादी हुई उस समय वो नाबालिग थी, अर्थात उसकी उम्र महज 17 वर्ष है। अब यहाँ पर चर्चाएं ये हैं कि मोनालिसा की शादी को लेकर जो उनका पति फरमान है उस पर पास्को एक्ट लगने वाला है। तब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या चीजें आगे निकलकर सामने आती हैं। और इसी विषय बात करने के लिए हमारे साथ में है दो वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इन दोनों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय को लेकर इनका क्या मानना है, इनका क्या कहना है। तिवारी जी क्या कहते हैं? वर्तमान में दो लोगों की चर्चाएं बहुत तेज हैं और दोनों ही वो चेहरे हैं जो महाकुंभ से काफी चर्चा में आए थे। आईआईटी वाले बाबा, जिनको लेकर लोग बहुत उत्सुक रहते थे कि एक आईआईटी करने वाला व्यक्ति बाबा क्यों बना। उन्होंने भी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें की थी, उन्होंने शिव तत्व की बात की थी, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड ऐसा है वैसा है, और कहीं ना कहीं मोह माया की बात सामने आ रही थी कि इस दुनिया से वैराग्य हो गया और वो बाबा बन गए। अब वही बाबा एक इंजीनियर से शादी कर लेते हैं जो कि कर्नाटक की रहने वाली है और नाम होता है अमृता, प्रतीका, अमृता नहीं प्रतीका। तो प्रतीका से शादी करके बाबा चर्चा में हैं। अभी हाल ही में बाबा अपने गृहनगर गए हुए थे, हरियाणा का झज्जर, जहां पर उनका गांव है, वहां वो गए हुए थे और अपनी पत्नी का केवाईसी करवाने के लिए गए थे। तभी लोगों की नजर पड़ी और लोगों ने सेल्फी लेना शुरू कर दिया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया और बाबा की चर्चा सामने आ गई, क्योंकि बाबा तो शादी पहले ही कर चुके थे, लेकिन लोगों को कानों कान खबर नहीं थी। आपको बता दें कि शादी 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन हुई थी, लेकिन किसी को इस विषय में कोई भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जब बाबा केवाईसी करवाने गए तो केवाईसी करवाने के चक्कर में बाबा की सारी चीजें, सारी पोल खुल गई और सारी बातें सामने आ गई। तिवारी जी क्या कहते हैं इस पर? बाबा की जो बातें सामने आई, बाबा की जो वीडियो सामने आई, शादी बाबा कर चुके हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए पांडे जी, आपने जो जिक्र किया आज आईआईटी बाबा और एक चर्चित बाबा थे। कुंभ जो है महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ था प्रयागराज में। तो आईआईटी बाबा के साथ साथ वायरल गर्ल नीली आंखों वाली मोनालिसा का भी जिक्र काफी हुआ। लेकिन पांडे जी, हम आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलेंगे जो है, और पीछे चलिएगा। आपको याद होगा कि रानू मंडल जो है रेलवे स्टेशन से जो है वो एक लाइन गाना गाई थी जो है लता मंगेशकर की, और वह भी एक ब्रांड बन गई थी। उसके बाद एक कच्चा बादाम वाला गाना आपने सुना था, उसके बाद एक कोरीवेला डी कई के गाना कोई आया था। इस तरीके जो है सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे चेहरे आए कि जो कि रातों रात जो है वो स्टार बन गए। उसी तरह जो है, जिस तरह जो है आपके जो है आईआईटी बाबा और मोनालिसा। अब उन स्टारों का क्या हुआ? आपने देखा कि रानू मंडल जो है फिर वहीं पहुंच गई। अब वो कच्चा बादाम या उनका क्या हुआ? उसी तरह जो है ये मोनालिसा जो है एक बार उठी तो द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म में सनोज मिश्रा ने इसको काम दिया, काम भी करवाया, सब कुछ जो है। बाद में मोनालिसा जो है ब्लैकमेलिंग के तहत वो फंस गई, ऐसा सनोज मिश्रा का कहना है। कुछ जैन में मुलाकात उनसे हुई फरमान के साथ जो है वह केरला गई, वहां शादी की, जो फरमान बोलता था उसी की भाषा बोलने लगी। तो कहीं ना कहीं पांडे जी अब ये लगता है कि धीरे धीरे जो
दिया है दिया जो है वो अब बुझने की कगार पर है। कहने का तात्पर्य जो लालिमा उठी थी, जो मोनालिसा को लगा था कि बहुत बड़ी जो है हीरोइन बनेगी, बहुत बड़ी ये बनेगी, तो आप अभी देखे मोनालिसा जो है एक बयान दे रही थी कि कृष्ण से राधा ने प्यार किया था तो ये नहीं कहा कि हिंदू हो मुसलमान हो, ऐसा इस तरीके से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चेहरे से फिजिकल ब्यूटी दिखा करके सोशल मीडिया तमाम चैनल वाले उसको इतना आगे ले आए। अब दूसरी ओर अगर हम IIT बाबा की बात करें, तो अब IIT बाबा के देखिए, वही IIT बाबा जो कह रहे थे दुनिया की मोह माह सब छोड़ करके उसके बाद हम जो है IIT बाबा बन गए इस तरीके, अब देख रहे हैं वो शादी करके उसके बाद घूम रहे हैं। तमाम लोग यह भी कहते रहे कि ये जो है हाफ माइंड है पांडे जी। तमाम मेले में लोग IIT बाबा को यह भी कहते थे कि अरे थोड़ा जो है हाफ माइंड टाइप इस तरीके जो है बोलते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये लगता है कि धीरे धीरे IIT बाबा हो चाहे मोनालिसा हो, स्थिति अभी लोगों की जो है बदतर होने जा रही। बदतर मतलब यह है कि मोनालिसा ने जब शादी किया था वह 16 साल और 2 महीने बताया जा रहा है, यानी नाबालिग में वो उसने जो है शादी किया था। अब उस पर जो है फरमान जो उनके जो पति हैं वह SC ST और पास्को एक्ट के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया है, वो जेल जाना उसका तय है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब मोनालिसा का क्या होगा। मोनालिसा को उसने धोखा दिया या क्या। हालांकि सनोज मिश्रा यह कह रहे हैं कि हम तो शुरू से चिल्ला रहे हैं, लेकिन मोनालिसा ने अचानक सनोज मिश्रा पर भी आरोप लगाना शुरू कर दी। तो पांडे जी कहीं न कहीं जो है अब ये दोनों चेहरे जो कुंभ महाकुंभ देश के सबसे बड़े मेला में जो है हाईलाइट हुए थे, कहीं न कहीं अब इनकी जो है बत्ती जो है बुझने की स्थिति जो है बन गई। क्या लगता है आपको? तो कहीं ना कहीं इनकी बत्ती बुझने की स्थिति बन गई, ऐसा तिवारी जी कहना है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या वास्तव में फरमान पास्को एक्ट के तहत जेल जाएंगे या इसमें फिर से कोई नया मोड़ सामने आने वाला है। आइए इस विषय पर बात करते हमारे साथ में बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी से। पांडे जी, क्या कहना है आपका कि जो स्थितियां सामने आ रही हैं, एक तरफ चर्चा चल रही है IIT वाले बाबा की, हालांकि IIT वाले बाबा के साथ में कोई विवाद नहीं है, उनके विषय में कहा जा रहा है कि हाँ उन्होंने शादी कर ली है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन इस विषय को लेकर कोई ना तो विवाद है ना ही कोई विरोध है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोनालिसा है, मोनालिसा की शादी जब से हुई है तब से लगातार विरोध भी देखा जा रहा है और इससे जुड़ी हुई तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं चर्चाओं की वजह बनी हुई हैं। क्या कहते हैं आपकी, क्या ये शादी कैंसिल होगी और क्या जो फरमान खान है, फरमान को जेल जाना पड़ेगा, पास्को एक्ट में वो जेल जाएंगे, या कोई नया मोड़ फिर से एक बार आ सकता है, कोई नई चीज़ सामने आ सकती है? क्या कहते हैं? देखिए शिव जी, पहले तो आप सभी को नमस्कार। जो IIT बाबा का आपने भी जिक्र किया या फिर मोनालिसा का जिक्र किया, कभी कभी भारत में देखिए हर साल कितने IITian जाते हैं, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे पैकेज पे जाते हैं। कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। कभी कभी ये होता है ना कि लोगों के दिमाग में आया कि हम लोकप्रिय कैसे हों। हो सकता है IITian बाबा के दिमाग में आया हो कि पैसा तो आएगा, पहले लोकप्रियता हासिल कर ली जाए। और इस समय लोकप्रियता हासिल करना बहुत सस्ती चीज़ हो गई है। किसी को धर्म के नाम, धर्म कार्ड लेके लोकप्रियता हासिल कर लेता है कोई मोनालिसा जैसे माला बेचते हुए यूट्यूबर के सानिध्य में आती है, वो लोकप्रिय हो जाती है। तो लोकप्रियता इस समय जब से सोशल मीडिया का समय आया है, लोकप्रियता हासिल करना हर कोई चाहता है और सस्ती लोकप्रियता हासिल भी हो रही है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है ना कि वास्तव में क्या सनातन की आड़ लेके कोई इतने जल्दी इतना फेमस हो जाए और फिर उसको छोड़ करके, सोचिए 25 के कुंभ में अभी वो IITian बाबा के नाम से शिवत्व को प्राप्त कर रहे थे और पूरी दुनिया को मोहमाया बता करके छोड़ रहे थे। अचानक शादी भी कर लेते हैं, वो भी पता नहीं चलता अगर KYC कराने नहीं जाते। तो ऐसे लोगों को अच्छा कहीं ना कहीं हमारे जो बाबा हैं या संत हैं या अखाड़े हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। किसी को भी उठा के वो अपने आप में शामिल कर लेते हैं। यहाँ हर कोई बुद्ध थोड़ी ना हो सकता है कि गृहस्थ या मोह माया छोड़ के सब ईश्वर में लीन हो जाए। देखना चाहिए, एक समय देना चाहिए, तब अपने अखाड़े में शामिल करना चाहिए। ऐसे ही मोनालिसा का प्रश्न आप ने उठाया। मोनालिसा पहली चीज तो देखिए, अभी ये कहना कि नहीं वो नाबालिग है, जब तक, क्योंकि उसकी कोई डिग्री तो है नहीं, केवल आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा साक्ष्य तो नहीं मिला ना कि नहीं वो 18 साल की नहीं हुई है, कहीं उसकी ना मेडिकल चेकअप हुई है, कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, इसको लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर रोकना चाहूँगा कि इसको लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि NCFT जो है
एनसीएफटी की तरफ से, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, उसकी जांच में खुलासा हुआ है कि मोनालिसा अभी भी नाबालिग है और इसी वजह से फरमान खान पर मुकदमे की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि पास्को एक्ट के तहत फरमान को जेल जाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये बातें सामने आ रही हैं, और अगर ये चीज़ें होती हैं, अगर फरमान को पास्को में जेल जाना पड़ता है, तो देखने वाली बात ये है, और जो बातें चर्चाएं इसमें चल रही हैं कि क्या मोनालिसा की शादी टूटेगी, क्या एक बार फिर से मोनालिसा और फरमान अलग हो जाएंगे और फरमान को बाकी अपनी ज़िंदगी, बाकी समय जेल की सलाखों के पीछे बिताना पड़ेगा। तो फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप भी हमें ज़रूर बताइएगा। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इस पर आम जनता क्या सोचती है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।